So good morning everyone. So good morning. So today we are going to introduce to you a new topic that is present perfect continuous tense. इससे पहले हम लोग present perfect tense खत्म कर चुके हैं. आप लोग को 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप समझा चुके हैं. But today I am going to introduce you to a new topic that is present perfect continuous tense. तो ये टेंस के अंदर ही आता है और ये प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस टेंस को समझेंगे. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कोई टॉपिक को शुरू करते हैं हम डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाते हैं, अरे इसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं. बट उससे पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि टर्म है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या. तो सबसे पहले तोड़ो उसको. प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो चीज़ अभी चल रहा है, दैट इज इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो कि अभी प्रोग्रेसिव है, मतलब कि जो अभी यस इसमें क्या होता है कि जो काम हम लोग पहले से कर रहे होते हैं करते जाते अभी तक कर रहे हैं. यस, वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड अतुफा. इसका इस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम हम लोग पहले से ही स्टार्ट किया, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी चलता रहे. ठीक है, इसलिए इसका डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखाए हैं कि इट इज़ अ टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. जैसे कि अतुफा बताई कि ये पास्ट से शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी चले. इसको समझने के लिए सबसे पहले what you need to do is to understand the identification. Identification मतलब होता है पहचान. Like how will you understand या how will you identify that this particular tense falls under the category of present perfect continuous tense. आप कैसे समझिएगा? तो सबसे पहले समझने का यही तरीका है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस के अंत में होना चाहिए जोड़ समय. इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, समय. फॉर या सिंस, क्योंकि इससे पहले देखो तुम लोग एक और टेंस पढ़े थे जिस टेंस का नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी रहा है, रही है, रहे था. तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, मैम ये तो दोनों ही वही है, मैं जा रहा हूं ये भी वही रहेगा, लेकिन नहीं, ये भी नहीं, वो तो रहता ही है, ये इसमें भी रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन जोड़ समय. ठीक है, अब रह चुका हूं वो भी रहेगा, लेकिन कितने समय से, समय का अवधि भी इसमें दिया रहेगा, मेंशन रहेगा. अब समय का अवधि भी 2 तरीका का होता है, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस. इसको भी आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, प्लस इसमें इसको कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका ट्रिक्स क्या है, रूल्स क्या है, आज हम लोग सब इसको पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग जंप करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे. पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन जरूर लिखिए, जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि ये ना आपको बाद में कभी भी आप जब पन्ना पलटिएगा, कभी हो सकता है कि दिमाग से इंसान फॉरगेटफुल होता है, भूल जाता है. अगर आप इसको पलटिएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये टेंस ये होता है. और डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है. हम लोग को हमेशा ना बॉटम टू टॉप पढ़ना चाहिए, एकदम छोटा छोटा चीज़ को एनालाइज करके तोड़ के सीखना चाहिए. इसलिए तो पहले आप लोग को हम डेफिनेशन लिखा दिए, फिर आइडेंटिफिकेशन लिखा दिए. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल होता है, हैज़, हैव, अगेन. बस इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, दैट इज़ बीन रहेगा. नेक्स्ट इसका एक वर्ब फॉर्म जो उसमें इस्तेमाल होता है, जो मेन वर्ब है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब. ठीक है, तो ये मेन वर्ब फॉर्म है. तो जो मेन वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, V4, जिसमें ing लगता है. तो इतना तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लिखिए, हम एक बार फिर से बता देते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब कि जो आगे बढ़ रहा है. देखिएगा ना आप लोग का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड होता है, मतलब आपने कितना प्रोग्रेस किया है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना किया है आपने, अपने एकेडमिक में बच्चों का आता है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बोलते हैं. रिपोर्ट कार्ड को आजकल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं. इससे बच्चों के जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसने कितना प्रोग्रेस किया है और कितना उसको प्रोग्रेस करने का जरूरत है. तो वैसे ही कोई चीज़ का आगे बढ़ना को हम लोग प्रोग्रेस बोलते हैं. So it is a tense that expresses an action that started in the past but continues up to present or maybe in the future. मतलब कि अभी भी पहले शुरू हुआ था पास्ट में,
देखो इसमें तीनों है, ये टेंस इतना अच्छा है, इसलिए तो तुम लोग को समझा रहे कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी रहा है, रही है, रहे है, सेम चीज रहेगा, लेकिन इसका और इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि इसमें समय रहेगा फॉर और सिंस। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब फॉर्म इसका लगेगा V4 जैसे ING। अब हम लोग मेन चीज पढ़ते हैं फॉर और सिंस, क्योंकि ये तो आप लोग बना लीजिएगा, अब अटकिएगा आप लोग कहाँ पर? फॉर और सिंस में। तो ये इसको थोड़ा डिटेल में आज हम लोग बताते हैं। इससे पहले आप लोग इसका यूज पढ़े, फॉर और सिंस का पढ़े ही होंगे, हाँ आप लोग अवेयर होंगे, बस थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। सी सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रहा है, आपका समय, टाइम। तो एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉर किसी भी अनसर्टेन चीज के लिए होता है, अनिश्चित, और सिंस किसी भी निश्चित चीज के लिए होता है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड या फिर सर्टेन। अब समझिए, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर और सिंस दोनों ही समय को बताता है, लेकिन समय को कैसे बता रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंस से, क्योंकि ये आपको इजी पड़ेगा और आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। सिंस का मतलब होता है, इसको समझने का मतलब होता है निश्चित या फिर सर्टेन या फिर कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि वो कहीं पर रह रही है, कब से रह रही है? 1996 से। ये टाइम फिक्स लग रहा है आपको? ये पॉइंट ऑफ टाइम एकदम फिक्स्ड है, ये पॉइंट ऑफ टाइम एकदम फिक्स्ड है। 1996 मंडे, डे भी फिक्स्ड है, कौन सा डे? मंडे। ठीक है, टाइम 2 बजे, ये भी फिक्स्ड है, कौन सा टाइम? 2 बजे। एकदम देखो सारा फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग के जीवन में ना बहुत सारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आता है, जिसमें इन्फेंसी आता है, चाइल्डहुड आता है, अडल्टहुड आता है, मिडिल एज हुड आता है, बहुत सारा हुड होता है ना, तो वो भी आपका फिक्स टाइम है। जैसे कि बचपन का समय ये फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो चाइल्डहुड भी जो फिक्स है। तुम देखो समय भी फिक्स, मंडे कौन सा डे? ठीक है, अच्छा कोई तुम मंथ का नाम लिख दो, जनवरी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कि कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से ये काम आप कर रहे हैं या ये काम को आप किए हैं, दैट इज फिक्स्ड। हाँ मॉर्निंग भी हो सकता है, वेरी गुड। अब हम लोग का पहर होता है ना, दोपहर, हाँ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, सिंस इवनिंग, तो मॉर्निंग भी हो सकता है, वेरी गुड। मतलब ये कोई चीज है जो एकदम आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब तो हम लोग समझ रहे होंगे, दिखती है कोई बड़ा चीज, कोई बड़ा मतलब कि ऐसा नहीं कि 2 बजे 3 बजे, मतलब कि दिन, साल, दशक, ठीक है, हाँ वैसा। तो यहां पे जैसे मंथ लिख दो, महीनों से, कौन सा महीना भाई? नहीं पता, ठीक है, दिनों से डे लिख दो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग डेकेड लिख दो, नहीं सुबह अगर रहेगा सुबह उसमें आ जाएगा, क्योंकि सुबह कैसे आया पता है? सुबह फिक्स टाइम होता है, क्योंकि पहर जो होता है ना, जैसे 4 जैसे मॉर्निंग तुम ले लो, ठीक है, तुम उसके बाद आफ्टरनून ले लो, इवनिंग ले लो, ये सब फिक्स्ड है, इसलिए इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये मंथ हो गया, डे हो गया, डेकेड हो गया, दशक, ठीक है, 10 साल के को बोलते हैं दशक, ठीक है, एज हो गया, जन्मों से, कौन सा जन्म?
वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो वो चीज जिसमें आपको पता ही नहीं है, बस आपको लिखना है उसको। मैं सालों से उसे जान रही हूँ। आई हैव बीन नोइंग हर फॉर ईयर्स। कौन सा ईयर? 1996, 1992, वी हैव नो आइडिया। तो उसमें साल में एक साल लगा देंगे, ईयर से जाते हैं। तभी भी फॉर लगेगा, तभी भी फॉर लगेगा, फॉर ए ईयर। कल भी हम लिखवाए थे, आप लोग याद कीजिए। क्यों पता है? क्योंकि वो भी साल फिक्स नहीं है, कौन सा साल का कौन सा पॉइंट। जैसे मैं ये क्वेश्चन है कि मैं उसे एक साल से जानती हूँ, तो वो सिंस में फॉर अ ईयर। आई हैव बीन नोइंग हर फॉर अ ईयर, सिंस अ ईयर नहीं, फॉर अ ईयर। बता रहे हैं ना कि एक साल से जानते हैं। एक मतलब कि वो पीरियड, फिर भी वो पीरियड वो बड़ा, देखिए एक को छोटा मानिए, एक को बड़ा। हम देखिए इसलिए आप लोग को समझाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब क्या होता है? बिंदु। बिंदु मतलब कि ये बहुत नजदीक का चीज है, और पीरियड मतलब कि बड़ा कोई चीज, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मतलब कि बड़ा। तो एक साल भी बहुत टाइम लगाता है। और एक दिन फॉर अ डे, तभी भी हाँ, दिन भी फिक्स होना चाहिए। कौन सा दिन? ठीक है, कौन सा दिन? ट्यूसडे, मंडे, कौन सा दिन? फॉर अ मंथ, मंथ के लिए भी फॉर लगाएंगे। एक भी क्यों ना हो, आधा भी क्यों ना हो, उसके लिए भी हम लोग फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ फिक्स्ड है, बहुत सेट्स है मेरे पास, हम लिखवा देंगे। और लिखवाने से भी ज़्यादा बेटर है ना कि रोट लर्निंग नहीं करना, हम लोग क्रैमिंग पे विश्वास नहीं करेंगे कि याद करें। इससे बेटर है कि हम आप लोग को सेंटेंस देंगे, सेंटेंस में डेकेड, साल, जो आप बोले एक साल। वेरी गुड, आस्क क्वेश्चंस। कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है कि मैम इसका कैसे, जैसे खुशी पूछी, मे बी तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम दिन वाला, दिन जो होता है ना बाबू, मॉर्निंग, डॉन हो गया, डस्क हो गया, ठीक है, इवनिंग हो गया, ये सारा चीज फिक्स होता है, और इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फॉर जनरेशंस, फॉर एजेस, फॉर डेकेड्स, फॉर ईयर्स, फॉर डेज, फॉर मंथ्स, ऐसा, ठीक है। नोट इट डाउन, कुछ दिमाग में रहेगा। तो ये जो चीज है, दैट इज फॉर एंड सिंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस टेंस। ये चीज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो यू वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इन अ कंप्लीट मैनर, क्योंकि यही कंप्लीट करेगा। क्योंकि रहे तो रहेगा ही, लेकिन साथ में समय भी रहेगा, तो समय का ध्यान हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें फॉर और सिंस, जैसे अतुफा पूछी, कंफ्यूजन कुछ भी रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको, ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा चीज़ अगर बोल रहा है ना, साल, क्योंकि साल का कौन सा टाइम हमको नहीं पता, एक साल भी अगर है तो कौन सा टाइम है। फॉर एन आवर, हम लोग कभी बोलते हैं सिंस एन आवर, फॉर एन आवर मतलब कि 1 घंटा, फॉर हाफ एन आवर आधा घंटा। आधा घंटा के लिए भी हमको टाइम तो नहीं पता, आधा घंटा में कौन सा टाइम, 2:55, 3:04, ये 3:04, 2:55, ये फिक्स्ड है, सर्टेन है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। समय का टाइम जो है, पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बनाना बहुत इजी रहेगा। जो अभी आए हैं उनके लिए हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी क्रिया, कोई भी काम शुरू हुआ है पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में, और मे भी फ्यूचर में भी चल सकता है। सो ऐसे इसको आप समझिएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका आइडेंटिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर एंड सिंस अगर आप जान गए, यही हम बताना चाह रहे थे कि इसका ये जो बना रहे हो ना, ये वाला, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हो। जो रूल नंबर 3 लिखवाए थे, और हम आप लोग को बोले थे कि आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मे बी यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, लेकिन सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है। बस हाँ, इसमें क्या है, समय समय जुड़ गया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में भी टाइम ऐड हो जाता है, तो आप सोचिएगा भाई इसको कैसे बनाए प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ना कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बहुत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं दिया है, लेकिन समय भी दे दिया। अब आपके दिमाग में रहेगा कि हम तो ये नहीं पढ़े थे, हम तो पढ़े थे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ समय आता ही नहीं है। लेकिन अगर आ भी जा रहा है तो आपको फॉर और सिंस का यूज पता है ना, तो आप जोड़ के फॉर या सिंस लगा के फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर अ ईयर, फॉर जनरेशन आप लिख दीजिएगा बस। हाँ, बीन भी लगेगा इसमें। तो बीन का यूज बहुत ज्यादा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बीन यहाँ नहीं लगाइएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो बीन आपको लगाना है।
ये लिख लिए। हम लोग अब स्ट्रक्चर में आते हैं। इसका कोई मेकिंग रूल नहीं है, सॉरी इसका कोई रूल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ट्रिक्स बताते थे ना, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स है ही नहीं, इसमें ट्रिक्स ज़्यादा नहीं है। इसमें एक ही ट्रिक्स है कि कोई भी काम शुरू हुआ है पहले और ख़त्म हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, अभी भी प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। हाँ, तो ये इसका एक ही ट्रिक है जो आप लिख लीजिए। ट्रिक लिखिए। ट्रिक नंबर 1 में लिखिए, जो आपको डेफिनेशन लिखवाए है ना, वही डेफिनेशन को लिख दीजिए ट्रिक नंबर 1 में, क्योंकि इसका एक ही ट्रिक है। एन एक्शन, हाँ नहीं, टेंस से नहीं लिखो, एक्सप्रेस से लिखो। एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, दैट एक्सप्रेस, यस हाँ, ट्रिक नंबर 1 में लिखे। दिस हैज ओनली 1 ट्रिक, इसमें ज़्यादा ट्रिक ही नहीं है। एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, that started in the past but continues up to the present and maybe also future. Now put some examples. Example number 1. सबसे पहला, क्योंकि आपको इसमें फॉर और सिंस का दोनों का इस्तेमाल करना सीखना होगा, तो सबसे पहले फॉर का इस्तेमाल करके लिखिए। टॉपिक लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा एग्जाम्पल में फॉर, पुट द हेडलाइन फॉर, ठीक है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ, this sentence falls under the category of affirmative sentence. Affirmative sentence, the sentence gives you a positive sense. So मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ for। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, मतलब कि ये आइडेंटिफिकेशन पहचाने। और क्या पहचाना आपको? समय, समय भी दिया है। समय भी किस कैटेगरी में आ रहा है? निश्चित या अनिश्चित? वेरी गुड, अनसर्टेन। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देख लेंगे। आई, आई के साथ क्या आप लगाओगे? हैव, हैव के साथ आपको लगाना है बीन। देन यू हैव टू पुट V4, रहना को, वेरी गुड। लिविंग और स्टेइंग, रिसाइडिंग भी लिख सकते हैं। देन यू हैव टू पुट कहाँ रह रहे हैं, हियर, यहां, ये एडवर्ब है। अब आगे लगाना है समय का, यहीं से समय का जो भी आपको इस्तेमाल करना है। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर, सालों से, फॉर एजेस, फॉर ईयर्स, सॉरी। अब ये कौन सा ईयर है तो हमको नहीं पता, इसलिए यहां पे फॉर लगा दिया। ये डन। अब सिंस के लिए लिखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, मैं इस घर में समय दे दिया है, ठीक है, से रह रही हूं। लिखिए इसको। आइडेंटिफिकेशन पहचान लिए, रहा हूं, रही हूं। समय पहचान लिए। अब ये समय आप बताइए, इज इट फिक्स्ड और अनफिक्स्ड?
फिक्स्ड, वेरी गुड, दिस इज सर्टेन, आपको पता है समय का पूरा टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, वेरी गुड। तो आई हैव बीन सेम लिविंग स्टेइंग और रिसाइडिंग। अब कहाँ पे रह रहे हैं? इस घर में। पहले प्रेपोजिशन को लिखिए, इन। आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मैम हम यहाँ के बाद क्या करें, यहाँ के बाद ना प्रेपोजिशन ढूंढिए। मे है, को है, से है, मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, घर पर, ऑन द हाउस, यहाँ पे मे है, तो इन के बाद आप देखिए दिस दैट है, इस हाउस, सिंस 2000। आप लोग देखिएगा, आप लोग के सबके घर में होता है, पहले जनगणना वगैरह होता था ना, सेंसस निकाला जाता था, हाँ, तो घर के बाहर हमेशा रेड कलर से सिंस इतना, है ना। या फिर आप देखिएगा कभी भी कोई भी बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, सम ब्रांड्स आर वेरी ट्रेडिशनल, बहुत पुराने होते हैं, उस ब्रांड के नीचे देखिएगा लिखा रहेगा सिंस 1994, सिंस 1993। तो ये सिंस मतलब कि उसको पता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम से ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम फेमिलियर होता है, बट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट फेमिलियर। यू डोंट नो कब से हुआ, बस साल पता है। ये समझ में आया? स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ गया है कि ये कैसे बनेगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे इजी पार्ट है ये, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान में रखना है, और वही हैज नॉट बीन और वो सारा चीज ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ऑफ करो, इसका भी ऑफ करो, हैज, हैव, लिखिए गर्ल्स, लिखिए। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप्स वो टाइप होते हैं जिसपे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, सेंटेंस बहुत ज़्यादा पेचीदा या फिर इंट्रोगेशन नहीं रहता, उसमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं रहता है, वो पॉजिटिव सेंस करवाता है आपको। तो subject plus has have according to the subject, then you have to put been, then you have to put V4 as the main verb, then you have to put object plus other part of the sentence if it continues. उसके बाद time. Time is the important aspect here. Time के लिए for या since का इस्तेमाल करेंगे। For uncertainty के लिए, मतलब इसमें निश्चित हो, अनिश्चित हो, और certainty के लिए हम लोग लगाते हैं सर्टेन या अनसर्टेन के लिए। सर्टेन के लिए सिंस, इसमें वही एग्जाम्पल लिख लीजिए जो एग्जाम्पल हम आप लोग को पहले लिखवाए, ट्रिक में लिखवाए, वही एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, क्योंकि फॉर भी आ जाएगा, सिंस भी आ जाएगा। बस स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V4 प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस टाइम। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को यहाँ पे ज्यादा ध्यान में केंद्र में रखना है और केंद्र में रख के इसको पढ़ाई करना है, क्योंकि यही है सेंटर का, ये इसमें जो सेंटर टॉपिक यही है, फॉर और सिंस, और कुछ नहीं, क्योंकि आईएनजी का भी यूज करना जानते ही हैं। हाँ, एक्स्ट्रा में बीन आ जा रहा है। हाँ, टाइम में लिख लो ऐसे ही, ये जानती हो तुम लोग, बस समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। सर्टेन के लिए सिंस है और अनसर्टेन के लिए फॉर है, ये तो लिखी ही हो। एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल अपने ऐड कर लेना। नेगेटिव में आने के लिए सबसे पहला चीज़ जो जानने का ज़रूरत है, या फिर आप लोग जानते भी है, बस एक बार आपके समझने के लिए या फिर आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है नेगेटिव में। तो अगर आप हैव नॉट लगाने वाले हैं तो आप हैवेंट लगाइएगा, हैज़ नॉट लगाने वाले हैं तो हैजेंट लगाइएगा, प्लस बीन का इस्तेमाल कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शन को बनाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में ही हम लोग बात भी करने लगे हैं, लिखने भी लगे हैं,
ठीक है। आप अभी क्या हो गया है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा बात को बोले, ठीक है। तो अगर आप हैव नॉट भी लगा रहे तो उसमें भी टाइम जा रहा है, क्योंकि एक एक बोलते हैं ना कर्ण कर्ण, थोड़ा थोड़ा टाइम भी वो भी काउंट होता है कि नहीं। एग्जाम देने जाते हैं, थोड़ा के लिए भी पेपर छिना जाता है कि नहीं, तो सेकंड के लिए भी छिना जाता है, तो टाइम मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज़ जानने का ज़रूरत है। देखिए गर्ल्स, देखिए नेगेटिव में सबसे पहला मेकिंग रूल लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बीन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बीन पहले लग जा, आपको लगता है कि पहले लगे या बाद में लगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बीन के पहले आपको नॉट लगाना है। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो मेकिंग रूल ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू पुट टाइम, दैट इज फॉर और सिंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ सालों से नहीं रह रही हूँ, नहीं रह रही हूँ या नहीं रही हूँ, तो सेम है। आई हैव के साथ बस नॉट लग जाएगा। बीन स्टेइंग देयर फॉर ईयर्स, फॉर तो जान ही रहे हैं आप लोग। अब ये लिखिए, इसको लिखिएगा, फर्स्ट मेकिंग रूल है, इसको इसमें लिखिएगा विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। अब लिखिए विथ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कुछ करना ही नहीं है विथ कॉन्ट्रैक्शन में। हैवेंट या हैजंट इस्तेमाल करना है। मेकिंग रूल 2 कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख लीजिए। आज के लिए 2 ही स्ट्रक्चर छोड़ते हैं, ठीक है। कल से फिर इंट्रोगेटिव वाला स्टार्ट करेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशंस वगैरह देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैवेंट प्लस हैजंट प्लस बीन प्लस V4, और उसको बोलना भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी लाइए, इसको हैवेंट बोलते हैं, इसको हैजंट बोलते हैं। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन यू हैव टू पुट टाइम। तो मैं सालों से वहाँ नहीं रह रही हूँ। सेम, आई हैव नॉट बीन स्टेइंग देयर फॉर ईयर्स। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है, ठीक है। अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपका आई और यू को छोड़ दीजिए, वो सिंगुलर होके भी उसमें हैव लगेगा, लेकिन ही शी इट के साथ हैज लगता है। उसके बाद कोई भी सिंगुलर एंटिटी है, कोई भी सिंगुलर आपका क्या वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज लगाइएगा। प्लूरल अगर है, जैसे बॉयज है, तो उसके साथ हैव लगाइएगा। और अगर कोई भी ऐसा चीज आप देख रहे हैं जो मिल के एक चीज बना है, जैसे गवर्नमेंट, बहुत छोटे छोटे एंटिटी मिलके एक चीज बने, लेकिन उसको भी हम लोग सिंगुलर ही टर्म करेंगे, तो गवर्नमेंट हैज लगाइएगा, गवर्नमेंट हैव नहीं, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। छोटा छोटा चीज है, डिटेल्स इसी को बोलते हैं, नुआंसेस इसी को बोलते हैं। डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ा, फिर उसी में गड़बड़ होता है। और ये एक ऐसा चीज है ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा जैसे अलग दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कंफ्यूजिंग, इंग्लिश इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। सबसे पहला, दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारा थर्ड लैंग्वेज भी हो सकता है। इफ यू पीपल हैव सम काइंड ऑफ मदर टंग, अगर मदर टंग है तो वो पहला लैंग्वेज हो गया। सेकेंड लैंग्वेज फिर हमारा क्या आएगा, हिंदी आएगा। थर्ड में ये आ रहा है, तो इट्स अ ह्यूज डील, इट्स अ डील फॉर अस, बट कोई बात नहीं, गो, इस डील को हम लोग प्रोडक्टिव वे में लेंगे, ठीक है। ये अच्छा बात है, ये हम लोग को हेल्प करेगा। हमारा मातृभाषा भी हमें सिखा सकता है इंग्लिश, लेकिन हम लोग ऐसा सीखेंगे कि हम लोग को फिर प्रॉब्लम ना हो, बाद में वो प्रॉब्लमैटिक ना हो। तो ये चीज़ है, ये समझ गए। छोटा मोटा थोड़ा ट्रांसलेशन देते आप लोग बनाइए, ज़्यादा हेवी नहीं देंगे, ताकि आप लोग को ये प्रैक्टिस में चला जाए, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, रूफ टॉप। लेट मी डिक्टेट द सेंटेंसेस। मैं सुबह से छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। सेकेंड, हम 2 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वर्षों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार दशकों से, डेकेड्स, ठीक है, हमें यह नियम समझा रही है। ये फेमिनिन बॉडी होती है। वह कल से मुझे चिढ़ा रहा है, वह 3 दिन से घर नहीं आ रहा है,
प्रधान भाषण की भाषा में है। भाषण, सॉरी, भाषण, ठीक है। वह 3 दिन से घर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री बीते कुछ महीनों से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे हैं। वह बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। इसमें भी दिन दिया हुआ है, ठीक है, सब में। हाँ, नहीं, फॉर होगा, और 3 दिन ये भी फॉर होगा। 3 दिन में कौन सा दिन? ट्यूसडे, मंडे, तो पता नहीं, पता तो नहीं है। सबसे पहला आ जाओ। मैं सुबह से छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। क्या लिखे हैं? यस, आई हैव बीन फ्लाइंग अ काइट। काइट के पहले अ लगाइएगा, ठीक है। फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ टॉप, ऑन द टेरेस, जो भी है, जो भी लिखना चाहे। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? निश्चित, है ना। वेरी गुड। हम 2 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। 2 दिन क्या है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित है। आपको नहीं पता 2 दिन में कौन सा दिन? मंडे, ट्यूसडे, दिन भी नहीं पता। तो आई हैव बीन, पढ़ना को क्या बोलते हैं? वी हैव बीन रीडिंग, लर्निंग, स्टडिंग, जो भी लिख सकते हैं, फॉर 2 days, ठीक है। हम लोग वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वेट, वर्षों क्या है? निश्चित और अनिश्चित? अनिश्चित है। पहले ये देख लीजिए। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर ईयर्स। वेरी गुड। सरकार दशकों से हमें यह नियम समझा रही है। द गवर्नमेंट हैज बीन एक्सप्लेनिंग अस दिस, द गवर्नमेंट हैज बीन, गवर्नमेंट एक होता है, वन बॉडी, सिंगल बॉडी होता है। गो, द गवर्नमेंट हैज बीन एक्सप्लेनिंग दिस रूल, द गवर्नमेंट हैज बीन एक्सप्लेनिंग अस, सॉरी, अस यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग अस दिस रूल, तो सीधा सीधा लिखा हुआ दिस रूल, कब से? फॉर डेकेड्स। डेकेड्स क्या है यहाँ? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित है, नहीं पता। डेकेड्स भी हम लोग को नहीं पता ना कि कब से है। वह कल से मुझे चिढ़ा रही है। अब ये कल क्या है? निश्चित या अनिश्चित? कल निश्चित होता है, ठीक है। सिंस यस्टरडे, ये जो यस्टरडे, टुमारो, ये सारा जो चीज होता है ना, ये निश्चित होता है, कल, परसों, ठीक है। तो शी हैज बीन या ही हैज बीन टीजिंग मी, टीजिंग मी, ऑब्जेक्ट इज मी, मुझे, कब से? सिंस यस्टरडे। मैम चिढ़ा रही है, सिंस टुमारो हो जाएगा ना। यस्टरडे, टुमारो तो कल आने वाला, कल। टीजिंग पे सर्च बोलेगा। TEASING, टीजिंग, टीजिंग टीजिंग मी सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट, वह 3 दिन से घर नहीं आ रहा है। अगेन वेट, ये 3 दिन क्या है? निश्चित, अनिश्चित? अनिश्चित। वेरी गुड। 3 दिन मतलब कौन सा दिन? नहीं पता। फॉर 3 days होगा। तो ही हैज नॉट बीन या ही हैजंट बीन कमिंग होम फॉर 3 days। क्या बोले? He hasn't been coming home for 3 days. He hasn't been coming home for 3 days. First, identify the time. Time पहले उसको समझिए कि टाइम क्या है? कल, परसों, ये क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है? ध्यान रखिएगा। तो अभी yesterday वाला एक पता चला कि ये निश्चित होता है, सिंस लगाते हैं इसके लिए। तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बीते कुछ महीनों से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे। नाउ वेट, बीते कुछ महीने मतलब बीता को बोलते हैं पास्ट, कुछ को बोलते हैं फ्यू, और महीना को क्या बोलते हैं? मंथ्स। अब ये बीता कुछ महीना निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है, क्योंकि बीता कुछ महीना में भी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं पता बाबू हम लोग को, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री के पहले क्या लगाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर hasn't been delivering a speech, भाषण देना को क्या बोलते हैं? delivering a speech on the forum or on the stage for past few months. A speech on the stage or forum, on the stage, forum मतलब होता है स्टेज, FORUM, ठीक है। स्टेज को हटा के थोड़ा फोरम भी ध्यान में रखिएगा।
on the stage or forum for past few days, for past few months, sorry. डन. अब लास्ट आइए, लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है. बहुत दिनों से, ये क्या है, निश्चित और अनिश्चित है. अनिश्चित, बहुत दिनों मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सो मेनी डेज, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. तो परेशान करना को क्या बोलते हैं, ट्रबल. ठीक है, तो ही हैज बीन ट्रबलिंग मी, ही हैज बीन ट्रबलिंग मी. ट्रबलिंग का स्पेलिंग लिख लो, TROUBLING. ही हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ट्रबलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर सो मेनी डेज. डन, समझ में आया? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है आज जो भी पढ़ाए हैं? अगर फिर भी आपको लग रहा है कि फॉर और सिंस में, क्योंकि फॉर और सिंस का पूरा गेम है ये, फॉर और सिंस में फिर भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ सेट्स लेके आइएगा, कल हम लोग इसको बनाएंगे. ओके, आई एम एंडिंग द क्लास. प्रेजेंट टेंस का है ना, 4 फॉर्म का. सैटरडे, दिस कमिंग सैटरडे आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर, क्योंकि वो जरूरी भी है, दिमाग में भी रहेगा. ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे.